हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास। बाल विकास में हम देखेंगे उसके अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टेज वहां पे देखेंगे तो मिलेगा आपको गर्भावस्था, दूसरा मिल जाएगा आपका शैशवावस्था या शिशु अवस्था, तीसरा मिलेगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मिलेगा उत्तर बाल्यावस्था, फिर मिल जाएगा आपका किशोरावस्था। और बाल विकास में हम लोग केवल किशोरावस्था तक के बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था से आगे आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है, केवल किशोरावस्था तक ही बाल विकास आपका होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाल विकास। और बाल विकास जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम प्रयोग करेंगे, यानी कुछ मीनिंग होगा जिसको हम शॉर्ट रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हम पी से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है आपका मानसिक विकास, दूसरा है आपका मानसिक विकास, और इस मानसिक विकास को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला आपका सामाजिक संवेगात्मक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एस और ई से। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, इन्हीं तीनों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विकास के अवस्थाओं के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन इन्हीं के विकास के क्षेत्रों का किया जाता है कि शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन होगा, मानसिक विकास में क्या परिवर्तन होगा, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास में क्या परिवर्तन होगा। और विकास के ये तीनों क्षेत्र होते हैं, और इस मानसिक विकास के ही अंतर्गत आपका भाषा विकास भी उसमें शामिल होता है। तो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता है, कैसे परिवर्तन आते हैं, किस अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, किसमें कितना फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, उन्हीं सब स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला स्टेज, और सबसे पहला स्टेज यदि आप देखेंगे तो यहां मिलेगा आपको गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था आपको पता होगा कितने मंथ का होता है? 9 मंथ, 9 मंथ का होता है। वैसे एक्चुअल रूप में देखा जाए तो 9 माह 10 दिन का होता है, लेकिन मानक रूप से हम लोग मान लेते हैं वहां पे कितना? 9 मंथ माना जाता है। तो 9 महीने वहां पे क्वेश्चन भी बनता है तो आप 9 महीना ही लगाएंगे, वहां 9 माह 10 दिन आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन होता है 9 माह 10 दिन। तो ये आपका 9 माह। अब देखिए इसमें गर्भावस्था में होता क्या है, तो पहले दो चीज यहां पे देखेंगे कि जो विकास होता है आपका, कि गर्भावस्था में जो विकास होता है वह विकास शुरुआत हो जाता है। विकास का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो गर्भावस्था से माना जाता है। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, और शारीरिक विकास यदि यहां पे देखेंगे तो सबसे ही तेज गति से होता है। शारीरिक विकास क्या होता है? सबसे तेज। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। अब देखिए इन दो शब्दों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहां लिखा है कि विकास शुरुआत होता है, यानी कि आपको पता होगा कि जब हम विकास आपको बताए थे पिछले वीडियो में, तो उन्हें बताया था कि विकास जो हमारा होता है वह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी समाप्त आपका नहीं होता है, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आपका विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक होता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास सबसे अधिक होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चा जैसे ही आपका जाइगोट बनता है, जैसे ही आपका गर्भावस्था में रहेगा, बिल्कुल आपके पेन के नोक के समान उसकी संरचना होती है। और जैसे ही बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है, वैसे ही देखेंगे तो लगभग 1 फुट का बालक वहां पे पैदा होता है, यानी कि 1 फुट का बच्चा हो जाता है। तो देखेंगे कई लाख गुना विकास हो गया। और जितने भी इंटरनली ऑर्गन होते हैं, आपके हार्ट हो गए, लंग्स हो गया, जो ब्रिक होते हैं, सारी चीजों का विकास आपका हो गया रहता है। आंख का, नाक, जीभ, त्वचा, सभी चीजों का विकास हो जाता है। जितने भी इंटरनली ऑर्गन होते हैं, सारी चीजों का विकास आपका हो गया रहता है, सब काम करते रहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट इससे ज्यादा किसी भी अवस्था में नहीं होता है। क्वेश्चन यदि ये पूछता है कि शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो शारीरिक विकास किसमें होगा? गर्भावस्था में। यदि गर्भावस्था ऑप्शन में है तो, यदि गर्भावस्था ऑप्शन में नहीं रहता तो शारीरिक विकास आपका जो सबसे अधिक होता है वो होता है किशोरावस्था में। वहां पे हम आपको बताएंगे कैसे वहां पे अधिक होता है। तो ये आपका विकास और ये शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। दूसरी चीज यहाँ पे बात करेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और बात करेंगे यहाँ पे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट।
तो इनके बारे में भी यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग इनको कुछ कह नहीं सकते हैं कि इनमें विकास कितना होता है, इसमें कितना विकास होगा हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास गर्भावस्था में कितना होता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है जिससे कि हम गर्भावस्था के बारे में बच्चों का अध्ययन कर पाएंगे। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास कितना होता है। क्वेश्चन यदि बनता है आपका कि मानसिक विकास गर्भावस्था में होता है कि नहीं होता है, तो मानसिक विकास होता है, बट कितना होता है ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि गर्भावस्था में बच्चे के मानसिक विकास के बारे में हम लोग पता कर पाए, तो इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है इस अवस्था में। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो विकास किस अवस्था में प्रारंभ होगा, गर्भावस्था में। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होगा, गर्भावस्था में। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि जो होती है सबसे तेज किस अवस्था में होती है, तो वृद्धि मतलब क्या, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक किसमें हो रहा है, गर्भावस्था में हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, गर्भावस्था ही निकल के आएगा। तो ये रहा आपका गर्भावस्था के बारे में, और यहीं से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आपका निकल के नहीं आता है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सीटेड बिल्कुल पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, कोई भी ज्यादा रटने वाली चीजें वहां पे नहीं आती है, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, किसी का ज्यादा थॉट नहीं पूछता है वहां पे, पहले तो ज्यादा थॉट भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीजें क्लियर की रहेगी। एक वीडियो में हम सारा थॉट इंक्लूड कर देंगे, सभी जितने भी लोगों के विचार हैं, जो लोगों ने बोला है, उन सभी को एक जगह वीडियो में हम इंक्लूड करके आपको बता देंगे। लेकिन इसी तब तक यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, और सीटेट में भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाद क्वेश्चन आपका नहीं आता है, आप पेपर उठा करके आप देख लेंगे। चलिए रहा आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद दूसरी अवस्था के बारे में हम बात करेंगे, तो दूसरा होता है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था या फिर उसी को कहा जाता है शिशु। शैशवावस्था या शिशु भी उसी को कह लेते हैं, और ये जो होता है आपका जन्म से कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। ये होता है जन्म से कितना वर्ष आपका, 2 वर्ष तक होता है। चलिए आइए देखते हैं कि इसके बारे में विकास कैसे कैसे होता है आपका। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। तो देखिए शारीरिक विकास के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शारीरिक विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास यहाँ पे बात किया है, तो शारीरिक विकास जो होता है पहले की अपेक्षा यानी कि जो आपका गर्भावस्था है इसके कंपैरिजन में शारीरिक विकास क्या होता है, कम होता है, बट इसके आगे आने वाली जो स्टेज होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था उसके अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है यहाँ। तो यहाँ पे शारीरिक विकास यदि देखा जाए तो कितना हो जाता है, तो शारीरिक विकास हो जाता है 2 गुना। बच्चा जितना भी रहेगा उसका 2 गुना उसका क्या हो जाता है, शारीरिक विकास हो जाता है, 2 गुना वहां पे विकास होता है। अब दूसरी बात करेंगे, दूसरा विकास होने के बाद दूसरा होता है कंट्रोल, यानी कि बच्चों के हाथों पर पैरों पे कंट्रोल डेवलप हो जाता है, उस पर कंट्रोल करना सीख लेता है। कंट्रोल करने के सीखने के ही साथ साथ बच्चा देखेंगे तो 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक का बालक क्या होता है, चलना भी अपना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो कंट्रोल डेवलप कर लिया, अपने जो पैरों पे है वो कंट्रोल डेवलप कर लिया, जिससे वो चलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट 2 गुना हो गया, कंट्रोल आपका डेवलप कर लिया, चलना भी क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और पिछले गर्भावस्था की तुलना में इसका जो क्या होता है, विकास, शारीरिक विकास कम होता है, बस अगले वाले स्टेज से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा बात करेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास यदि यहाँ पे देखा जाए तो मानसिक विकास जो यहाँ पे होता है उसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्याजे के। प्याजे ने आपका दे रखा है सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, किस स्टेज में क्या होता है, कितनी वृद्धि होती है, सोचने की क्षमता क्या होती है, तर्क रूप से कब सोचता है, साइंटिफिक रूप से कब सोचता है, उसके बारे में पूरा का पूरा आपका बताया गया है। तो हम पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, किसमें, प्याजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्याजे वाले वीडियो में वहां पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि मानसिक विकास आपका होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे मानसिक विकास हमारा बढ़ता रहता है। शारीरिक विकास कभी अधिक कभी कम हो सकता है, लेकिन मानसिक विकास हमारा जैसे जैसे आयु बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है वहां पे। तो ये रहा आपका मानसिक विकास। जब मानसिक विकास होना स्टार्ट हो गया तो हमने बताया था कि मानसिक विकास होने का मतलब सोच का विकसित होना, और सोच का विकसित होने का मतलब क्या है, भाषा का विकसित होना। तो यहां से हम लोग भाषा का भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, भाषा विकास भी क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है।
भाषा विकास भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो भाषा विकास भी आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाषा विकास पूरा का पूरा होता है आपका किस पे डिपेंड होता है, सोच के ऊपर यानी मानसिक विकास के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ से भाषा विकास आपका स्टार्ट हो गया। अगला बात करेंगे तीसरा हम सोशल और इमोशनल। सोशल और इमोशनल यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्या है, आ चुका है, दुनिया में आ गया। अब यहाँ से बच्चा अपने आसपास के जो भी लोग होंगे, मम्मी पापा, घर पे जो लोग होंगे, उनसे उनका सामाजिकरण होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे सामाजिकरण बच्चे का क्या होता है, स्टार्ट होता है। समाजीकरण बच्चे का यहाँ पे समाजीकरण स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो समाजीकरण उनका स्टार्ट होता है वो होता कहाँ पे है, तो बच्चा देखेंगे 2 साल का जो बच्चा होता है कहीं बाहर नहीं जाता है, वो रहता कहाँ है, घर ही पे रहता है। 2 साल का बालक कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाता है, वो घर ही पे रहता है। घर पे रहेगा तो रहेंगे कौन से लोग, उसके परिवार के लोग रहेंगे, उसके घर के लोग रहेंगे, उसके मम्मी पापा रहेंगे और उसका भाई बहन रहेगा। तो उसका जो समाजीकरण होता है, जो प्राथमिक संस्था कहा जाता है समाजीकरण का, वो कहाँ पे होगा, घर ही पे होगा, क्योंकि घर ही पे रह रहा है। तो समाजीकरण होना स्टार्ट होता है कहां पे होता है, आपका घर पर, या फिर इसको कह सकते हैं परिवार में। घर और परिवार पे होना समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक संस्था। इसलिए आपको इसको क्या कहा जाता है, आपका प्राथमिक संस्था कहा जाता है। तो जो प्राथमिक संस्था होता है आपका समाजीकरण का, वो क्या होता है आपका, तो परिवार और क्या होता है, घर होता है। और इसको देखेंगे तो ये होते कौन कौन लोग यहाँ पे, तो ये तो माता पिता मिलेंगे, माता पिता मिल जाएंगे, या फिर कौन मिलेगा यहाँ पे, भाई बहन। माता पिता या फिर भाई बहन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो माता पिता और भाई बहन मिलेंगे, तो देखिए माता पिता और भाई बहन, वो माता पिता के साथ रहना प्रारंभ करता है, भाई बहन के साथ रहता है, उन्हीं के द्वारा सीखता है। जो कुछ भी उसको सीखने को मिलता है इन्हीं के द्वारा मिलता है, क्योंकि बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता है। तो जब बच्चा बाहर नहीं जाएगा, घर ही पे रहेगा, तो घर पे रहेगा तो करेगा क्या, खेलेगा। खेलेगा तो किस चीज से खेलेगा, खेलने के लिए कुछ चाहिए उसको, तो किससे खेलेगा, खिलौनों से खेलेगा। खिलौना ही तो खेलेगा आपका। जब इस जन्म से 2 वर्ष का बालक यानी शिशुअवस्था में बालक खिलौनों से खेलता है, और खिलौनों से खेलने के ही कारण उसे क्या कहा जाता है, खिलौनों से ही खेलने के कारण उसे कहा जाता है खिलौने की आयु। खिलौने की आयु। और देखिए कई बुकों में आपको मिलेगा वहां पे कि खिलौने की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है, जबकि ये क्या है, गलत है। बच्चा यहाँ पे जन्म लिया, 2 वर्ष तक का बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता है, अपने घर पे ही सीखता है, अपने खिलौनों के माध्यम से ही सीखता है। इसलिए आप देखेंगे तो खिलौने की आयु किसको कहा जाता है, तो खिलौने की आयु किसको कहा जाता है, आपका शैशवावस्था को, क्योंकि बच्चा खिलौने से ही खेल रहा है, इसलिए उसे खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खेल आपका कहां से खेलेगा, खिलौने की आयु, यानी शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे हम खिलौने की आयु। दूसरा यहाँ पे देखेंगे बच्चा करता क्या है, उसको उसी चीज को करने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। बच्चों बोलो बोलो, जैसे यदि उसको बोलना होगा हम कहेंगे बेटा पापा बोलो, तो पापा को पा पा करके बोलने की कोशिश करता है। मामा बोलेंगे तो माँ माँ, ऐसे बोलने की वो कोशिश करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम बोलेंगे फिर बच्चे कहेंगे बोलो, मतलब वो क्या कर रहा है, हमारा ही तो अनुकरण कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसी को तो बोल रहा है। यानी कि इस एज में जो बच्चा होता है वो नकल करके बहुत ही तेज सीखता है, यानी कि जो बच्चा होता है नकल करके सीखता है, नकल करके सीखता है। इसमें बच्चा जो होता है वो नकल करके सीखता है, जो हम बोलेंगे उसी के माध्यम से वो अपनी चीजों को क्या करेगा, अपने अंदर लाता है, उसी को बोलने की कोशिश करता है और उसके माध्यम से क्या होता है, बोलना सीखता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा यदि छोटा होगा, शैशवावस्था में होता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा उसको बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो बोले। ज्यादा से ज्यादा उसको पेन चलाने के लिए कहना चाहिए, ताकि उसके क्या हो, आपका फिंगर डेवलपमेंट हो सके। फिंगर का डेवलपमेंट होगा तो राइटिंग वाइटिंग क्या होती है, अच्छी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट वहां से हो जाता है आपका। तो ये क्लियर होगा आपका शैशवावस्था। एक बार फिर देखिए, शैशवावस्था क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट पहले गर्भावस्था से कम होता है, लेकिन 2 गुना हो जाता है। कंट्रोल डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चा चलना भी प्रारंभ कर देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन एक से ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका मानसिक विकास बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। दूसरा, जहां पे आपकी भाषा विकास होना जहां पे आपका मानसिक विकास होना स्टार्ट हो गया, वहीं पे आपका भाषा विकास भी करना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इस एज में भाषा विकास आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है।
और देखेंगे यहाँ पे तो दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिकरण भी स्टार्ट होता है, लेकिन सामाजिकरण कहाँ पे होता है, प्राथमिक संस्था माना गया घर और परिवार को। तो यहाँ पे जो संस्था के रूप में आपको देखिएगा प्राथमिक संस्था घर और परिवार होता है, जहाँ पे माता पिता और भाई बहन रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो सीखता है। और इस एज में देखेंगे तो बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता है, घर ही पे सीखता है। घर पे सीखने का देखेंगे इसलिए उसे क्या कहा जाता है, खिलौनों से ही खेलता है, इसलिए खिलौने की आयु कहा जाता है आपका। अगला आपका बच्चा नकल करके सीखता है, जो हम बोलेंगे या जो करेंगे उसके सामने वही वो भी करता है, यानी कुछ चीजों को नकल करने की आदि डालता है, नकल करके ही सीखता है। तो ये रहा आपका शैशवावस्था। अगला अवस्था स्टार्ट होगी वो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका ये रहा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 2 वर्ष से कितना वर्ष तक होता है आपका, 6 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक आपका रहता है, 2 से 6 वर्ष तक। चलिए देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, फिजिकल डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है पहले की अपेक्षा, यानी कि जो यहाँ पे शैशवावस्था है इसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो ये रहा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसमें आपका शारीरिक विकास होता है। अब विकास होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल डेवलप होता है, और ये अच्छे से अपने हाथों पे पैरों पे कंट्रोल डेवलप करता है। बच्चा अपने शारीरिक विकास में कंट्रोल डेवलप कर लेता है, और इस कंट्रोल को डेवलप करने की वजह से बच्चा क्या करता है, दौड़ना प्रारंभ कर देता है। बच्चा क्या करता है, दौड़ना आपका प्रारंभ कर देता है। कंट्रोल डेवलप होगा तो बच्चा दौड़ना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, और तेज गति से दौड़ने लगेगा। तो यहाँ पे दौड़ना आपका प्रारंभ कर देता है बच्चा। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के बारे में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास आपका होता है, और मानसिक विकास क्या होता है, तेज गति से होता है, लेकिन कितना होता है ये हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी में। पियाजे की थ्योरी में हम लोग बहुत ही डिटेल वहां पे पढ़ेंगे कि मानसिक विकास किस अवस्था में कितना होता है, उसमें बहुत ही डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगला हम बात करेंगे भाषा विकास। ये आपका भाषा विकास, तो इस अवस्था में देखेंगे तो भाषा विकास जो होता है बहुत ही तेज गति से होता है, भाषा विकास बहुत ही तेज गति से होता है। दूसरा बात करेंगे समाजीकरण के लिए, दूसरा है आपका समाजीकरण। समाजीकरण भी यहाँ पे देखेंगे तो समाजीकरण भी क्या होता है, बहुत ही तेज गति से होता है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, भाषा विकास तेज हो रहा है तो समाजीकरण भी तेज हो रहा है। इससे क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे भाषा विकास हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, समाजीकरण भी तेज होता है। इन दोनों पॉइंट को अभी डिटेल रूप से ही पे हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और देखने के बाद यहाँ देखेंगे आपका, तो अगला होता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, समाजीकरण। तो बच्चा यहाँ पे देखेंगे समाजीकरण बच्चा का स्टार्ट हो जाता है, और ये जो समाजीकरण होता है वो विद्यालय में। अब बच्चा घर पे नहीं है, अब बच्चा कहाँ चला आया, विद्यालय में आ गया। अब जो उसका समाजीकरण होगा वो कहाँ पे होगा, स्कूल में। अब समाजीकरण कहाँ होगा, स्कूल में। अब उसकी संस्था कहाँ हो गई, स्कूल हो गई। अभी तक संस्था कहाँ थी उसकी, प्राथमिक संस्था कहाँ थी, घर और परिवार था, लेकिन अब संस्था कहाँ हो गया, स्कूल हो गया। स्कूल के कारण ही उसका समाजीकरण होता है। और स्कूल में होते कौन कौन से लोग हैं, स्कूल में होता है आपका अध्यापक, और दूसरा कौन रहेगा, उसके दोस्त रहेंगे, दोस्त। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बच्चा स्कूल में आ गया, अब स्कूल से ही उसका समाजीकरण हो रहा है। बच्चा वहां पे अध्यापक मिलेंगे और दोस्त मिलेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, उसके जो दोस्त रहेंगे वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लड़का है तो उसके लड़के दोस्त रहेंगे, लड़की रहेंगे तो लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त के रूप में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। और यहाँ पे वो ज्यादातर महत्व किसको देता है, अध्यापक को देता है, और दोस्त को क्या करता है, कम महत्व देता है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कोई काम कर रहे हैं आप घर में, ऐसा कुछ बच्चा है कुछ काम कर रहे हैं आप, और बच्चे ने कुछ गलती कर दिया, भाई तो गलत हो या सही हो नहीं पता, लेकिन कुछ कर दिया, आप बोलेंगे रे ये तो गलत है, ऐसे कैसे कर दिए, तो कहेगा नहीं मेरे सर ने ऐसे ही बोला है,
वो तो यही बताते हैं और तो यही कह रहे हैं। मतलब आपको वहां पे वरीयता नहीं देगा, वो अपने अध्यापक को देता है, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक का महत्व उसके लिए ज्यादा हो जाता है। तो इस अवस्था में अध्यापक का महत्व जाता है, दोस्त का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्राथमिक संस्था स्कूल होती है। वो यही बोलेगा कि नहीं, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, उन्होंने ऐसे ही बताया है, तो वहां पे अध्यापक वरीयता देता है। दोस्त तो आपके वहां पे कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। उस समय कोई दुश्मन नहीं होता है, सभी उसके दोस्त होते हैं। ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, सभी को दोस्त ही बोलेगा। कोई उसका दुश्मन नहीं होता वहां पे, चाहे एज किसी का कुछ भी रहेगा, वो दोस्त ही उसको मानेगा। किसी भी जेंडर का, लड़का लड़की कुछ भी रहेगा, लेकिन वो दोस्त आपका बन जाते हैं। तो दोस्त होता है। अब बात करेंगे समाजीकरण और भाषा विकास का। हमने कहा था बच्चा अब यहाँ घर से निकल के स्कूल चला आया है। अब स्कूल आएगा तो बहुत सारे लोग उसमें मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आपस में बात करेंगे। जब बात करेंगे तो भाषा का विकास होगा। वो बोला, इसने सुना, इन्होंने बोला, फिर प्लेग्राउंड में गए, वहां पे बोले, उन्होंने बोला, मतलब लोग बोल रहे हैं, केवल बातचीत हो रही है। बातचीत होने का मतलब क्या है, भाषा का विकास तो होगा ही होगा। तो वहां पे भाषा का विकास बहुत ही तेज गति से होता है और समाजीकरण भी बहुत ही तेज गति से होता है यहाँ पे। तो अन्य स्टेज की अपेक्षा देखेंगे तो भाषा का विकास बहुत तेज होता है और यहाँ पे समाजीकरण भी क्या होता है, सोशलाइजेशन भी बहुत ही तेज होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि समाजीकरण वहां पे स्कूल में होता है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। अब मैक्सिमम भाषाओं का प्रयोग करते करते उन्होंने क्या करेंगे, अधिक बोलचाल की भाषा जो हो गई, वहां पे क्या हो गई, भाषा का विकास हो जाता है। इस प्रकार से भाषा और समाजीकरण क्या होता है, बहुत ही तेज गति से विकसित होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब अगली बात करेंगे यहाँ पे, स्कूल ही आपकी प्राथमिक संस्था हो। अब उसकी संस्था क्या होगी, स्कूल होगी, यहां से उसका समाजीकरण हो रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ लिख लेगा, बहुत अच्छी जॉब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत अच्छे से पढ़े। हम स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चे का समाजीकरण अच्छे से हो, उसका समाजीकरण अच्छा हो, वो लोगों के बारे में अच्छे से सोचे, लोगों को अच्छे से समझने की कोशिश करे, उसका सोशलाइजेशन अच्छा हो, न कि उसके ज्ञान अच्छे हो। हम ज्ञान के लिए नहीं भेजते हैं, हम उसको स्कूल भेजते हैं किसके लिए, समाजीकरण के लिए, कि उसका सामाजिक जो गुण होते हैं वो ज्यादा डेवलप हो, ज्यादा तेजी से विकास हो समाजीकरण के लिए। लेकिन उसको नॉलेज के लिए नहीं भेजा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि पूछता है आपका कि हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप ये ना लगे बहुत अच्छा पढ़ लिख करके नौकरी कर जाए, बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तेज दिमाग का, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इसलिए भेजते हैं कि बच्चे का समाजीकरण अच्छे से हो, तो समाजीकरण के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। अगले यहाँ पे बात करेंगे हम। अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, अब स्कूल में चला आया है, तो अब वहां पे क्या करेगा, बच्चा खेलेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, अपने जो उसके भी हमजोली दोस्त होते हैं उनके साथ खेलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों के जब साथ खेलेगा तो क्या होता है, कभी दोस्तों के साथ खेलेगा तो उसकी मम्मी कहती है बेटा ये छोटा भाई तुम्हारा है या छोटी बहन है, इसको भी अपने साथ खिलाओ। कहता है नहीं, इसको हम नहीं खिलाएंगे, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ खेले, क्योंकि दोस्तों को वहां पे क्या देता है, महत्व देता है। अभी तक किसको दे रहा था, भाई बहन को दे रहा था, लेकिन अब किसको देने लगा, दोस्त को दे रहा है। इस अवस्था में दोस्त के लिए तो कहता है नहीं हम नहीं खिलाएंगे, वो कहते अपने दोस्तों ने खेला, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ वहां पे बोलने को उसको मिल जाता है, तो दोस्त को महत्व देता है। अब बात करेंगे बच्चा करता क्या है, दोस्तों के साथ खेलेगा, खिलौनों से भी थोड़ा बहुत खेलता है और दोस्त के साथ ज्यादातर खेलता है। जब दोस्तों के साथ ज्यादा खेलने लगा, अब इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे खेल की आयु, खेल की आयु, इसे कहा जाता है कि प्ले एज, इसे क्या कहा जाता है, प्ले एज कहा जाता है। जबकि यहाँ पे क्या कहा जाता था आपका, टॉय एज, खिलौने की आयु था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा था, हमने बताया था क्या आपको, खिलौने की आयु यहाँ कहा जाता है और इसको क्या कहा जा रहा है, आपकी खेल की आयु इसको कहा जाता है। ये दोनों चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कई बुकों में या कई यूट्यूबर आपको गलत यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे खिलौने की आयु होता है वो आपका शैशवावस्था है, खेल की आयु जो होता है वो क्या आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है। कई जगह आप देखेंगे बुकों में भी कई जगह गलत दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा आप पढ़ करके कंसेप्ट अपना क्लियर किए रहिएगा। जो हम आपको बता रहे हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि खिलौने की आयु शैशवावस्था, खेल की आयु जो होती है क्या आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्योंकि बच्चा तो बाहर जाता नहीं है, तो खिलौनों से तो खेलता है, तो खिलौने क्या इसको कहेंगे हम, इसको क्यों कहेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि बाहर भी खेलता है और घर में भी खिलौनों से खेलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्ले एज कहा जाता है, खेल की आयु कहा जाता है। अगला बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपने दोस्तों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, दोस्त उसके साथ रहेंगे, सभी लोग उसके साथ मिले जुले रहेंगे, अब उन लोगों के साथ खेलना स्टार्ट करता है। जब दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट करेगा और जो, लेकिन इसमें जो दोस्त होते हैं उसके परमानेंटली दोस्त नहीं होते हैं। जो यहाँ पे दोस्त बनाया है ऐसे नहीं कि हमारे दोस्त है तुम्हारे दोस्त है ये मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मिला सभी उसके दोस्त हो गए। तो जो दोस्त बनाता है वो परमानेंट दोस्त नहीं होते, फिक्स दोस्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से इसको कहा जाता है प्री गैंग एज,
प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब क्या है कि जो गैंग एज जो चलता है आपका, गैंग की आयु जो होती है इसमें बच्चे गैंग बना के रहना स्टार्ट कर लेते हैं, वो आपकी इस अवस्था में उससे पहली ये अवस्था है। यानी कि गैंग एज स्टार्ट कब होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्री गैंग एज है। प्री गैंग एज आपको किस अवस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं। और जबकि उत्तर बाल्यावस्था आपको मिलेगा तो वहां पे क्या होता है, उसको गैंग एज कहा जाता है। वहां पे गैंग आपका स्टार्ट, वहां पे गैंग बना के बच्चे रहते हैं, वहां पे दोस्त आपके परमानेंट बना लेता है। इस प्रकार से वहां पे गैंग एज आपका स्टार्ट होता है। तो ये रहा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक बार फिर से देखिएगा, 2 से 6 वर्ष तक का आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। इसमें जो शारीरिक विकास होता है, कंट्रोल डेवलप होने लगा। ये शैशवावस्था की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, लेकिन आपका उत्तर बाल्यावस्था की अपेक्षा क्या है, अधिक होता है। यहाँ पे बच्चा दौड़ना आपका क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, दौड़ना के स्टार्ट कर देता है। मानसिक विकास देखेंगे तो मानसिक विकास आपका होता है, जैसा कि हमने मानसिक विकास में बताया था कि मानसिक विकास जो हमारा होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे मानसिक विकास होता रहता है। तो मानसिक विकास यहाँ पे आपका होता रहेगा। बहुत ही डिटेल में हम आगे की थ्योरी में पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कि किस एज में कितने विकास होते हैं। अगला आपका भाषा विकास और सामाजिक विकास, दोनों ही बहुत ही तेज गति से आपका होता है। लगभग यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो भाषा विकास होता है, बच्चा बस ध्यान रखिएगा, हम चौमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत में आपको बताएंगे किस अवस्था में कितने शब्दों का प्रयोग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, कब वाक्य बोलने लगता है, कब शब्द बोलना स्टार्ट करता है, बोलने से रिलेटेड जो भी होगा सब आपका चौमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चा 25 से 50, यहाँ पे बच्चा जो होता है 25 से 50 जो शब्द होते हैं वो नए नए शब्दों को बोलना आपका क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। यानी कि 25 से 50 नए नए शब्द वो बोल सकता है, वो सीख सकता है। 25 से 50 नए नए शब्दों को वहां पे ये सीख सकता है। सामाजिकरण भी बहुत ही तेज होता है, क्योंकि सामाजिकरण यहाँ पे जो होता है वो स्कूल में होता है। स्कूल बच्चे को हम इसीलिए भेजते हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण हो। और ये जो समाजीकरण होगा अध्यापक और दोस्त दोनों के द्वारा होता है। अध्यापक को ज्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पे, दोस्त को थोड़ा सा कम दिया जाता है, फिर भी दोस्त का महत्व यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे देखें खेल की आयु कहते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि इस अवस्था में खिलौने और बाहर ग्राउंड में ज्यादा खेलने लगता है, दूर ज्यादा खेलने लगता है, आपका बच्चों के साथ ज्यादा खेलता है, इसलिए खेल की आयु कहा जाता है। इसे प्री गैंग एज कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गैंग नहीं बनते हैं, जो भी उसके दोस्त रहते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, बस ऐसे टाइम के लिए रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो दोस्त आपके हट जाते हैं। तो हमारा गैंग एज, प्री गैंग एज है, तो इसमें गैंग नहीं बन पाती, लेकिन अगले स्टेज में गैंग बनेंगे उसे हम गैंग एज कहेंगे। और वहां पे दोस्त जो होगा परमानेंट हो जाएगा, और जो फ्रेंड बनेंगे वो लड़के लड़कियां कुछ भी नहीं हो सकते हैं। लड़का होगा तो उसका लड़का ही दोस्त रहेगा, लड़की होगी तो उसकी लड़की ही दोस्त रहती है। आइए हम बात करते हैं अब अगले स्टेज के बारे में, जो आपका है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो आपका यहाँ पे रहता है वो रहता है आपका 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक आपका उत्तर बाल्यावस्था रहता है। आइए देखिए इसके बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास देखेंगे तो पहले की अपेक्षा शारीरिक विकास क्या होता है, कम होता है। फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे तो शारीरिक विकास क्या होता है, आपका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शारीरिक विकास होता है आपके, उसके स्किल्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होता है आपका, स्किल्स, यानी कि उसके कौशलों का विकास आपका होता है। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ी सावधानी तरीके से वहां पे कर सकते हैं, वहां पे कार्य कर सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मांसपेशियों का प्रयोग करके भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहता है स्किल्स डेवलप होने और वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये होता है ज्यादातर किससे होता है, प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा उतने ही अच्छे कौशलों का वहां पे विकास होता है। तो प्रैक्टिस से ही वहां पे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर भी शारीरिक विकास आपका हो रहा होता है। अगला बात करेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यदि यहाँ पे देखा जाए तो मानसिक विकास आपका होता है। और यहाँ पे मानसिक विकास इस प्रकार हो जाता है कि जो बच्चा होता है वह बच्चा जो होता है वहां पे तार्किक रूप से सोच सकता है। बच्चा जो होता है तार्किक रूप से चीजों को सोच सकता है, तर्क कर सकता है उस चीजों के बारे में, तो उसकी सोच काफी कुछ डेवलप हो जाती है। और लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, पियाजे की थ्योरी में।
लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि इस एज में जो बच्चा होता है उसका तार्किक विकास हो जाता है, उसके सोचने की क्षमताएं विकसित हो जाती है, और हर स्टेज में मानसिक विकास हमारा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, कभी भी कम नहीं होता। हर स्टेज जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मानसिक विकास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका बढ़ता चला जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम भाषा विकास के लिए, तो ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। तो यहाँ पे भाषा विकास देखेंगे तो होता है, और इस अवस्था में जो भाषा विकास होता है वह पूर्णतः हो जाता है। जो भाषा विकास होता है वह पूर्णतः क्या होता है, हो जाता है। जितने भी भाषा विकास उसके होने चाहिए थे सभी के सभी प्रकार की भाषाओं का विकास उसका हो गया रहता है। भाषा विकास यहाँ इस स्टेज में पूर्णतः वो प्राप्त कर जाती है, पूर्णतः रूप से भाषा का विकास यहाँ पे हो जाता है। अब बात करेंगे हम सोशलाइजेशन के लिए, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये होता है आपका समाजीकरण। यहाँ पे भी जो उसका समाजीकरण देखेंगे तो समाजीकरण कहां से होता है, स्कूल से। स्कूल रहेगा, प्लेग्राउंड रहता है, वहीं से इसका समाजीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो समाजीकरण होता है, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपका अध्यापक, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे क्या, जो बच्चे रहते हैं, यानी कि अध्यापक के साथ साथ उसके पीयर्स होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनके दोस्त रहेंगे, अब इस दोस्तों को ज्यादा महत्व देना स्टार्ट करता है, जबकि अध्यापक को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोस्तों को ज्यादा महत्व देने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे यदि लड़का होगा सेम एज का रहता है, सेम एज का मतलब कहने का ये होता है कि वहां पे जो लड़का दोस्त बनेगा, लड़का होगा तो लड़का ही उसका दोस्त बनेगा, लड़की होगी तो लड़की ही दोस्त बनती है। अब तो यहाँ पे देखेंगे जेंडर फ्रेंड होते हैं, जेंडर मित्र होते हैं। लड़का होगा तो लड़का ही उसका दोस्त बनेगा, लड़की होगी तो लड़की ही दोस्त बनेगी। तो यहाँ पे जेंडर फ्रेंड होते हैं, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसके फ्रेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़का है तो लड़कियों को दोस्त बना ले, जबकि यहाँ पे क्या था, दोस्त तो बनते थे, लेकिन दोस्त कोई भी था आपका, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त है आपका जेंडर मित्र बनते हैं, लड़का होगा तो केवल लड़के ही दोस्त बनेंगे, लड़की होगी तो केवल लड़की उसके दोस्त बनेंगे। यहाँ पे अध्यापक का महत्व ज्यादा था, यहाँ पे अध्यापक का महत्व क्या है, कम है। यहाँ पे दोस्त का महत्व उसने ज्यादा दे दिया, दोस्तों को ज्यादा देता है, ये दोस्त का महत्व भी ज्यादा रहता है। इसलिए देखेंगे यहाँ पे जो उसके दोस्त बनते हैं वो आपके परमानेंट दोस्त होते हैं, तो ये बन जाते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब अस्थाई मित्र बनते हैं, जो उनके दोस्त बनेंगे वो अस्थाई मित्र यहाँ पे बन जाते हैं। मित्र जो बनेंगे वो अस्थाई रहते हैं, परमानेंट रहते हैं कि यही अब हमारे दोस्त हैं। तो लड़कों के लड़के ही दोस्त बनेंगे, लड़कियों के लड़की ही दोस्त बनेंगे। अगली चीज यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जब दोस्तों को, दोस्त जो होंगे, दोस्त को ज्यादा महत्व देने लगा तो दोस्त के साथ रहने लगेगा। जब दोस्तों के साथ वहां पे रहेगा तो चीजें वहां पे क्या होगी, दोस्तों के साथ डेवलप होगा, यानी कि इसको कहेंगे हम गैंग एज। तो बच्चा यहाँ पे प्री गैंग एज था, गैंग कोई नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैंग एज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा गैंग एज आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गिरोह में रहना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है आप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, एक बार फिर से देखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष का होता है। यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, और स्किल्स का डेवलप होता है, कौशलों को विकसित कर लेता है वहां पे। और ये जो क्या कौशल होते हैं वो ज्यादातर किससे विकसित होते हैं, प्रैक्टिस से ज्यादातर विकसित होते हैं। तो कौशल ज्यादातर प्रैक्टिस से विकसित होता है। यहाँ पे मानसिक डेवलपमेंट हो जाता है। मानसिक विकास का मतलब ये होता है कि तार्किक रूप से वो सोच सकता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है, तार्किक रूप से किसी चीज के बारे में सोचना आपका स्टार्ट कर देता है, जो प्याजे के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्याजे की थ्योरी में कि मानसिक विकास कैसे होता है। भाषा विकास पूर्ण रूप से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे वहां पे चोमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत में, तो पूरा डिटेल वहां पे पढ़ेंगे। बस ये जान जाएंगे भाषा का विकास यहाँ पे पूर्णतः हो जाता है। यहाँ पे भाषा का विकास सबसे तेज गति से होता है, 25 से 50 नए नए शब्दों को बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। दूसरा यहाँ पे सामाजिकरण आपका स्कूल में होता है। यहाँ पे अध्यापक को ज्यादा महत्व देता है, जबकि यहाँ पे यहाँ पे अध्यापक को कम महत्व देता है, यहाँ पे दोस्तों क्या अधिक महत्व देता है। जो उसके दोस्त बनेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, लड़का होगा तो लड़के दोस्त रहेंगे, लड़की है तो लड़की। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, यहाँ पे दोस्त क्या था, लड़के भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ अध्यापक का महत्व ज्यादा था, यहाँ पे अध्यापक का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। अब ये जेंडर के अकॉर्डिंग मित्र बना लिया, परमानेंट मित्र होते हैं। यहाँ का दोस्त परमानेंट नहीं था, लेकिन यहाँ के दोस्त क्या है, उसके परमानेंट मित्र बनते हैं। और ये गैंग एज होता है, क्योंकि गैंग के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
तो ओवरऑल हमने अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया। एक अवस्था आपका बचा रहेगा जो है किशोरावस्था। यदि इसी वीडियो में हम किशोरावस्था को भी बता देंगे तो डाटा एक दूसरे में मिक्स होने लगेगा, इसलिए मैंने किशोरावस्था के लिए अलग से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको अलग से देखेंगे। थोड़ा सा डीप भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है वो, इसलिए उसको अलग से देखेंगे ताकि हमारा जो हम पढ़े हैं, जो भी डाटा हमारे पास इंक्लूड हो रहा है इस समय, एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसलिए मैंने उस वीडियो को अलग से बनाने के लिए सोचा है। तो आई होप ये सब सारी चीजें आप क्लियर करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक जरूर करें, और यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा